हेलो फ्रेंड्स, ये आपका क्लास 11th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 टॉपिक है आपका सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। आज हम पढ़ेंगे जीपी। जीपी का मतलब है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे आपने एपी पढ़ा था 10th क्लास तक, या इससे पहले की एक्सरसाइज में हमने एपी के बारे में पढ़ा था। अब हम जीपी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने एपी में आपके पास A1, A2, A3 ऐसे करके एक सीरीज़ दी होती थी, उसी तरह से आपका जीपी में एक सीरीज़ दे रखी होगी। तो जीपी में आपका क्या होगा, मान लो A1, A2, A3, A4 से लेके AN तक कोई सीरीज़ दे रखी है और आपसे कह रहा है कि ये आपका जीपी की सीरीज़ है। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म होती है वो आपकी A1 कहलाती है, या A1 आपकी A कहलाती है। और एपी में आपने कॉमन डिफरेंस निकाला था, इसमें होता है कॉमन रेशो। रेशो होता है आपका सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ठीक, और जैसे आपने उसमें D1, D2 निकालते थे एपी में, वैसे इसमें R1, R2, R3। तो आपका R1, R2, R3 कॉमन रेशो वो सब बराबर रहेगा, यानी जो A2 डिवाइडेड बाय A1 आएगा वही A3 डिवाइडेड बाय A2 आएगा, A4 डिवाइडेड बाय A3 आएगा। ये सारे आपके इक्वल टू R के बराबर होंगे। ठीक है, तो इसमें आपका nth टर्म जीपी का जो nth टर्म होता है वो होता है A ब्रैकेट में या मल्टीप्लाई में Rn-1। ये आपका nth टर्म होता है। ये n-1 आपका ब्रैकेट में कह सकते हो। तो ये आपकी जीपी की nth टर्म है। जैसे आपने एपी में an पढ़ा था, यानी an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपने एपी में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ हम एपी की बात ना करके जीपी की बात करते हैं। तो वैसे ही जीपी में आपका an हो जाएगा Arn-1, ans टर्म हो गया। और आपको अगर सम निकालना है Sn, तो इसमें A1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। ये तब अप्लाई होगा जब r की वैल्यू 1 से छोटी है। और Sn इक्वल टू A Rn-1 अपॉन में R-1, ये तब अप्लाई होगा जब r की वैल्यू 1 से बड़ी है। ये आपकी दोनों कंडीशंस हैं, और क्वेश्चन के ऊपर आपका ये आइडेंटिफाई हो जाएगा या पता चल जाएगा कि r की वैल्यू आपकी 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो 9.3 का है। तो 9.3 में आपका जो पहला सवाल कह रहा है कि फाइंड 20th टर्म आपको निकालनी है एंड nth टर्म निकालनी है। आपको जीपी ये एक सीरीज दे रखी है, तो जिसके अंदर आपका a क्या हो गया 5/2, और कॉमन रेशो r निकालेंगे तो क्या होता है 5/4 अपॉन में 5/2। इसको दूसरे वे में लिखेंगे तो 5/4 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2, दैट इज 1/2। इसको और आगे भी चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। जैसे उसमें D1, D2 निकालते थे एपी में, वैसे इसमें R1, R2 निकाल सकते हैं। इसका दूसरा चेक करना है तो क्या हो गया आपका 5/8 डिवाइडेड बाय 5/4। इसको 5/8 इंटू में 4/5, ये कैंसिल और ये 2 पे, यानी 1/2। तो आपका R आपका फिक्स है, A आपका 5/2 आ गया और R आपका 1/2 हो गया।
तो आपको nth टर्म निकालना है। तो उससे पहले nth टर्म फार्मूला क्या होता है, an होता है a इंटू में r n-1। ठीक है, ये हो गया आपका nth टर्म। तो अब nth टर्म से पहले आप 20th टर्म निकाल लो। 20th टर्म में a आपका 5/2 है और r आपकी 1/2 और होल पावर 20 माइनस 1 दैट इज 19। तो इसको आप 5/2 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 19। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या करेंगे, 5/2 की पावर 19 और इंटू 2 की पावर 1 यानी 2 की पावर 20। ये आपका A20 आ गया। अब आपको निकालना है an जैसे कि मैंने यहाँ बताया an क्या है, a हमारे पास 5/2 है, r हमारी 1/2 है, होल पावर n-1। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो इसको तो इसमें अब आपको क्या करना है, 5/2 इंटू में 2 की पावर n-1। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 5/2 की पावर 1 प्लस n-1। जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 5/2 की पावर n। ये आपका anth टर्म आ गया। ठीक है, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या कहता है कि फाइंड 12th टर्म हुज टर्म ऑफ ए जीपी हुज 8th टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशो इज 2। यानी आपको 12th टर्म निकालनी है। ये 12th आपसे पूछी है, आपका A8 वो 192 के इक्वल है और रेशो आपका 2 दे रखा है। तो an क्या होता है, a इंटू में r-1। तो आपका 8th टर्म A8 क्या हो गया, a इंटू r की पावर 7। तो A8 आपका दे रखा है 192, a आपको निकालनी है और रेशो आपको दे रखा है 2 की पावर 7। दैट मीन्स a क्या आ गया, 192 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अगर इसको आप खोलते भी हैं तो a इक्वल टू 192 यानी इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 3 अपॉन में 2 की पावर 7। 6 से आपका 7 कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू आपकी आ गई 3/2। ठीक है, अब आपको 12th टर्म निकालनी है। तो 12th में आपको a और आपको r ये दोनों ध्यान में रखनी है। r आपकी 2 है, a आपका 3/2 है। तो आपका A12 क्या हो जाएगा, A12 होता है a r की पावर 11। तो a आपका है 3/2, r आपकी क्वेश्चन में गिवन दे रखी है इंटू में 11। तो 3 इंटू 2 की पावर 11 मल्टीप्लाई में 2 की पावर -1। चाहे ऐसे कर लें, चाहे 11 में से 2 काट देंगे तो 3 इंटू 2 की पावर 10 ये बचेगा। अब चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर 3072 आएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 क्या कह रहा है, द 5th, 8th and 11th term of a GP are P, Q and S respectively.
शो करना है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। तो आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले तो जो टर्म आपको दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग आप लिख लीजिए। यानी ए फिफ्थ आपको दे रहा है पी, और ए एट्थ आपको दे रहा है क्यू, और आपका ए इलेवेंथ टर्म आपको दे रहा है एस। ठीक है, इसको आप और सिंपल वे में करें तो ए आर की पावर 4 इक्वल टू पी, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। ए इंटू में आर 7 इक्वल टू क्यू, इसको आप सेकंड मान लीजिए। और ए आर 10 इक्वल टू एस, इसको आप थर्ड इक्वेशन मान लीजिए। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, तो ए आर 7 अपॉन में ए आर 4 इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय पी। ए से ए कैंसिल, 4 से ये आर की पावर 3 रह गया, यानी आर की पावर 3 इक्वल टू क्यू बाय पी। ठीक है, ये हो गया। इसको आप इक्वेशन 4 दे दीजिए। नाउ अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चंस आप ध्यान रखिएगा, पहली दूसरी तीसरी। अब चलते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय 2, ए आर 10 ए आर 7 इक्वल टू एस बाय क्यू। ए से ए कैंसिल, आर 7 से आर 10 कटा आर 3, यानी आर 3 इक्वल टू एस बाय क्यू। इसको आपने चौथी वो थी, पांचवी इक्वेशन मान लिया आपने। तो फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ, आर क्यूब की वैल्यू यहाँ भी आई है, आर क्यूब की वैल्यू वहाँ भी आई है। तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, क्यू बाय पी इक्वल टू एस बाय क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। तो जैसे सवाल कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। और सवाल में फर्स्ट टर्म यानी ए आपको -3 दे दिया है और ए 7th आपसे निकलवाया है। तो दूसरा सवाल ने क्या कहा है, फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज, तो ए फोर्थ क्या हो जाएगा, ए आर की पावर 3, एक ही आपकी वैल्यू दे रखी है। तो ए फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, यानी ए 4, तो आपका ए फोर्थ दे रखा है कि स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म ए 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी इसके अकॉर्डिंग ए फोर्थ आपकी ये आ गई, और ए 2 क्या हो जाएगा, ए आर की पावर 2 - 1 यानी ए आर हो जाएगा। तो सवाल में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए आर 3 इक्वल टू ए आर की होल स्क्वायर। ठीक है, ए आपका -3 है तो -3 इनटू में आर की होल क्यूब इक्वल टू -3 आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ गया, -3 आर 3 इक्वल टू 9 आर का स्क्वायर। -3 से ये 3 माइनस इधर गया तो माइनस यहाँ चला जाएगा, और आर स्क्वायर से आर गया, यानी
आर की वैल्यू -3 ये आपकी आ जाएगी। तो आर की वैल्यू आपके पास -3 आ जाती है। तो अब आपको A7 निकालना है, A7 निकालना है, यानी A और R दोनों की वैल्यू सेम है। तो A7 क्या हो जाएगा, AR⁴ A आपका -3 था और R की वैल्यू भी -3 आई है, जिसकी पावर 6 हो जाएगी। तो ये आपका -3⁷, या ये कहें कि माइनस बाहर और 3⁷, जो कि इक्वल टू होगा -2187 के। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, आपको एक सीक्वेंस दे रखा है जिसमें लास्ट टर्म कौन सी होगी। जैसे कि ए पार्ट में आपको ये एपी की सीरीज दे रखी है, 128 आपकी कौन सी टर्म होगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो एन है वो 128 है, 5th क्वेश्चन का ए पार्ट। ठीक है, और आपका ए 2 दे रहा है। कॉमन रेशो आपका 2√2/2, दैट इज आर की वैल्यू √2 आपको मेंशन है। तो 128 कौन सी टर्म होगी, तो फार्मूला an = ARn-1। 128 = a है आपके पास 2, r की वैल्यू है √2। ठीक है, तो इसकी हमें निकालना है an(n-1), ये हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, 128 = 2, √2 को 1/2 आप लिख सकते हैं, नहीं तो 2n-1/2। अब पावर क्योंकि इसकी सेम है तो 2 + 1 + n-1 / 2, तो ये 2 हो जाएगा। तो आपका n+1 हो जाएगा। एक मिनट, तो ये आपका बन गया 2n+1, यानी 128 ये आपका सीक्वेंस में ही चल रहा था। तो अब इसमें, तो इस सवाल में जो आपकी 2n+1/2 में रहेगा, और 128 को आप 2⁷ लिख सकते हैं, और ये 2n+1/2 बेस सेम से हैं तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी। तो 7 = n+1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 14 = n+1, 1 इधर आ गया तो n की वैल्यू 14 - 1 विच इज इक्वल टू 13, यानी 5th क्वेश्चन के ए पार्ट का हमें 13 टर्म वो है जो 128 के बराबर है। तो इसी तरह से आपको बी और सी कंप्लीट कर लेने हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर, आपके पास एक सीरीज दे रखी है जिसमें x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसमें क्या करना है, आपके पास जो रेशो की टेक्निक है वही आपको इसमें अप्लाई करना है। जैसे हमने एपी में पढ़ा था कि आपके सारे डिफरेंसेस बराबर होते हैं, वैसे ही कॉमन रेशोज में जीपी में कॉमन रेशो बराबर रहती है। तो इस सीरीज के अकॉर्डिंग आपका R1 और R2 दोनों इक्वल होंगे। तो ये क्या है, कॉमन रेशो R1, यानी R2 / R1। ये R1 आपका फर्स्ट के लिए डिनोट किया जा रहा है, और ये जो R1 R2 हैं ये आपके टर्म्स हैं।
तो या इसको ऐसे कह सकते हैं कि R1 आपका A2 डिवाइडेड बाय A1 और R2 आपका A3 डिवाइडेड बाय A2। R1 और R2 ये आपके इक्वल रहेंगे, तो R1 क्या हो गया आपका R2x और A2x हो गया, A1 आपका -2/7 इक्वल टू -7/2 डिवाइडेड बाय x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया या इसको एक बारी -7/2x इक्वल टू -7/2 होल डिवाइड 2 के मल्टीप्लाई में x। तो -7/2 इधर भी है इधर भी है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल टू 1/x यानी x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आ गई +-1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन एक्सरसाइज 7 to 10। अब 7 to 10 में आपको ये सम निकालने हैं। तो सम के लिए मैंने जो फार्मूला आपको बताया था कि आपको SN A1 - RN अपॉन में 1 - R कब अप्लाई करना है, जब R की वैल्यू 1 से छोटी हो। तो 7th क्वेश्चन में R की वैल्यू आपका पूरा छोटा ही है, आपको इसमें N की वैल्यू निकालनी है या इसको बताना है 20 टर्म्स, 20 टर्म है आपके पास, तो यानी N की वैल्यू आपके पास 20 है, इनका सम बताना है। तो 7वें सवाल के लिए A आपके पास 0.15 दे रखा है, R क्या हो जाएगी आपकी, R होगा 0.015 डिवाइडेड बाय 0.15, ये आपका 00 और इसका हटाएंगे तो 3 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 15 से 15 यानी 0.1, ये आपका रेशो आ गया, यानी R की वैल्यू 0.1 ये आ रहा है। तो 20th टर्म निकालनी है, यानी n इक्वल टू 20 है, तो S20 क्या हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर R 1 से छोटा है, तो फॉर्मूला अप्लाई होगा A1 - RN अपॉन में 1 - R। तो S20 ये हो जाएगा A यानी आपका 0.15 और -1 - R आपकी 0.1 होल पावर n और ये डिवाइडेड बाय 1 - 0.1। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.15 अपॉन में 0.9, 1 - 0.1 पावर 20, 15/90। इसका पॉइंट हटाएंगे तो 9 के मल्टीप्लाई में 100 आएगा और 9 का पॉइंट हटाएंगे तो 15 के मल्टीप्लाई में 10 आएगा। तो 15/90 1 - 0.1 की होल पावर 20, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 आपको क्या कहता है, वही A आपको गिवन है, A के बाद आपका रेशोज भी गिवन हो जाएगी, जैसे A की वैल्यू 7 है, R1 की वैल्यू क्या है √21 बटे में √7। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √7 अपॉन में √7, √7 से √7 कट गया, R की वैल्यू √3 आ गई। तो
आपका जो Sn होगा, यानी Sn इक्वल टू ए 1 माइनस आर एन अपॉन में 1 माइनस आर। जब इसमें आप पुट करेंगे तो क्या आएगा, √7 1 माइनस आर की वैल्यू है आपकी √3n अपॉन में 1 माइनस √3। अब इसका रैशनलाइज कर देंगे डिनोमिनेटर का, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 अपॉन में 1 प्लस √3, ये हो गया। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका √7 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 होल ब्रैकेट 3 की पावर n/2 माइनस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9th क्या कहता है कि सम आपको निकालना है, ये सीरीज दे रखा है या Sn निकालना है। तो इसमें आपको 9वें सवाल में a की वैल्यू 1 है, रेशोज क्या हो जाएंगी -a/1 विच इज इक्वल टू -a r1। r2 क्या आएगा आपका a2 डिवाइडेड बाय a माइनस a, कैंसिल यानी -a। तो r की वैल्यू -a है, आपको Sn निकालना है। तो Sn क्या आएगा, a इंटू में 1 माइनस आर एन अपॉन में 1 माइनस आर। और जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो 1 प्लस a की पावर n अपॉन में 1 प्लस a, ये आपका आंसर आ जाएगा क्योंकि a की वैल्यू 1 दे रखी है। ठीक है। तो आपका ये 8वां सवाल भी हो गया, 8वां 9वां सवाल था। इसी तरह से 10वां भी कर लेंगे आप। अब चलते हैं सवाल नंबर 11 पे। 11 पे आपको क्या करना है, आपके पास इवेल्युएशन के लिए क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन क्या है, समीशन k इक्वल टू 1 से 11 तक 2 + 3 की पावर k है, 3 की पावर k है। तो अब इसमें क्या करना है, आपको इसकी सीरीज बनानी है। यानी पहले 2 को अलग कर दें, इनटू में 11 और प्लस समीशन k इक्वल टू 1 और n आपकी इसमें डाल देते हैं। k है तो k में आप इसने 11 तक पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें 11 तक दे ही रहा है, तो 2 की कर दी तो 3 की पावर k आपका ये हो जाएगा। तो अब इसको चाहे तो अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपका ये बन जाएगा 22 प्लस समीशन k इक्वल टू 1 अपॉन में 11 3 की पावर k, क्वेश्चन फर्स्ट मान ली। अब आपको इसमें Sn अप्लाई करना है। तो Sn क्या हो जाएगा, ये Rn-1 अपॉन में r-1। तो जब इसमें पुट करेंगे तो 3 पावर 11 -1 अपॉन में 3 -1। तो अब इसमें जब अप्लाई करेंगे तो क्या था, समीशन k इक्वल टू 1 और ये आपका 11 तक, तो 3/2 3k -1। ठीक है। तो पूरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, पूरा सोल्यूशन हो जाएगा 22 प्लस 3/2 3k 11 -1। ये आपका इसका सॉल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 11 तक। ठीक है, आज के लिए इतना। बाकी के क्वेश्चन आपके अगले नेक्स्ट वीडियोज में बना देंगे। इसमें 32 क्वेश्चंस हैं, तो आपके ये 11 तक हो गए हैं।